हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड माई सेल्फ वीर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज यू नो मी, वर्किंग इन एस वी पटेल कॉलेज of BCA, and in this semester I am going to teach you RDBMS subject. So in last semester you have already studied the DBMS subject, database management subject. अगर आप लोगों को वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से आता है तो ये RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरह से आएगा। इस बार जैसे हमें पता है कि ऑनलाइन टीचिंग थोड़ी करनी पड़ेगी ये कोरोना टाइम के अंदर, एज़ पर द यूनिवर्सिटी गाइडेंस। तो RDBMS सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग देखेंगे कोड्स रूल्स, जिसके अंदर 12 रूल्स दिए गए हैं। ये 12 रूल्स आपको ये बताएंगे कि कोई सिस्टम DBMS है या RDBMS है। तो ये 12 रूल्स के ज़रिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमें अपनी खुद की कोई DBMS RDBMS सिस्टम बनानी है तो ये रूल्स के ऊपर से हम बना सकते हैं। ये कोर्स रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं SQL, जिसके अंदर हम 2.1 के अंदर दिया गया है ओरेकल डेटा टाइप्स। हाँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको DBMS की तरह ओपन ऑफिस नहीं यूज़ करना है, लेकिन इस बार हमें ओरेकल सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, जो एक RDBMS सिस्टम है, और उसके अंदर हम क्वेरी वगैरह लिखेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओरेकल के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। पर्टिकुलर कॉलम में फील्ड की डेटा टाइप कौन सी रहेगी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास वैरकर टाइप के डेटा भी हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के डेटा भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक टाइप के डेटा भी हो सकते हैं। ये सब आप लोगों ने DBMS के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है। फिर भी अगर आप लोग अगर भूल गए तो एक बार मैं इन दिस सेमेस्टर के अंदर आपको रिवाइज करवा दूंगा। और नेक्स्ट है 2.2 के अंदर हम देखेंगे ओरेकल DDL कमांड्स, जैसे कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और DML कमांड, आंसर, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। ये सारी क्वेरी है। क्रिएट टेबल की क्वेरी आप लोगों ने की है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे करना है टेबल में से डेटा को। एंड TCL कमांड्स जैसे कि कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ में कुछ कंस्ट्रेंट भी देखेंगे। आप लोगों ने थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स लास्ट सेमेस्टर के अंदर देखे होंगे, जैसे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इस बार हम वो से वापस मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल्स में। डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर में आ गया तो इस बार असर नहीं पड़ा है, कि मैं आपको एक बार ओवरव्यू उसका ज़रूर दे दूंगा। चाहे तो अपने डाउट्स वापस क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2.3 के अंदर देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन, एग्जिस्ट एंड लाइक। उसके बाद हम 2.4 के अंदर देखेंगे ओरेकल फंक्शन। जैसे ओरेकल के अंदर क्वेरी के अंदर कई बार हमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है, डेट फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है। तो ये सारे रेडीमेड फंक्शंस हमें ओरेकल ने प्रोवाइड किए हैं, तो वो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं क्वेरी के अंदर, और उसके थ्रू हमें जिस टाइप की जैसे भी वैल्यू चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.4.2 के अंदर देखेंगे हम एग्रीगेट फंक्शन, जैसे मैंने बताया मीन, मैक्स। ठीक है, वो सारे एग्रीगेट फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। 2.5 के अंदर है रेंज सर्चिंग एंड पैटर्न मैचिंग। ठीक है, रेंज सर्चिंग यानी कि बिटवीन नाम का हमारे पास एक वर्ड आएगा जिसके जरिए हम यूज़ करेंगे, और पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग लाइक नाम का ऑपरेटर, जो अभी हमने ऊपर देखा कि एक ऑपरेटर है लाइक नाम का। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आएगा, वो यहाँ पे पैटर्न मैचिंग के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। तो बिटवीन रेंज सर्चिंग के लिए यूज़ होगा, अनलाइक हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होगा। मैनिपुलेटिंग डेट्स को हम मैनिपुलेटिंग करना चाहते हैं, मतलब कि उसको हम अपने फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं। कई बार जैसे ओरेकल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट DDMONYY फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में से आपको अपनी खुद की फॉर्मेट बनानी है। ठीक है, जैसे पहले ईयर चाहिए, बाद में मंथ चाहिए, या पूरा ईयर नहीं चाहिए, 2 डिजिट का ईयर चाहिए, तो वो सब मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है। ठीक है, और डेट और नेक्स्ट डेट कौन सी है, ये मंथ की लास्ट डेट कौन सी है वगैरह, अगर ये भी जानना है तो ये मैनिपुलेटिंग डेट्स के अंदर हमें कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे जो हम स्टडी करेंगे, जिसके बेस के ऊपर आप उस डेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। 2.7 के अंदर हम देखेंगे जॉइंट्स, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन।
ठीक है। इनर जॉइन यानी दो टेबल को हम जॉइन करेंगे जिसके अंदर कुछ कॉमन रिकॉर्ड कुछ कॉमन वैल्यूज़ होगी दो कॉलम के बीच में, जिसके थ्रू हम उस दो टेबल को जॉइन कर सकते हैं। आउटर जॉइन करेंगे, ठीक है, क्रॉस जॉइन करेंगे। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं और डोंट वरी, अभी आपको अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। और 2.8 के अंदर हम सब क्वेरी देखें। सब क्वेरी क्या होती है? क्वेरी के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे, जैसे एक सिलेक्ट क्वेरी के अंदर दूसरी सिलेक्ट क्वेरी, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। 2.9 के अंदर हम देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस क्लोज, ठीक है। दो टेबल के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कि कौन से कॉमन रिकॉर्ड्स है या कौन से कॉमन वैल्यूज़ है वो हमें बाहर लाना है, तो वो हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस क्लोज मतलब ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। यूनियन के थ्रू हम एक साथ सारी वैल्यूज़ एक साथ स्क्रीन के ऊपर दो कॉलम की सारी वैल्यू एक ही कॉलम के अंदर ला सकते हैं। इंटरसेक्शन के थ्रू हम दो कॉलम के जो कॉमन वैल्यू है वो हम ला सकते हैं, ठीक है। तो वो हम डिटेल्स में देखेंगे। 2.10 के अंदर हम देखने वाला है इंडेक्सेस, जैसे क्रिएट इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, टाइप ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए होती है? जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी अपनी बुक के अंदर कई बार आप इंडेक्स देखते हो। इंडेक्स के थ्रू क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ बुक में आसानी से मिल जाती है। वैसे यहाँ पे ओरेकल के अंदर भी किसी टेबल में हम लोग किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाएंगे, दैट मीन्स उस इंडेक्स के थ्रू हम लोग डेटा ईजिली एंड फास्टर हम लोग सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2.11 के अंदर व्यूज़, रीड ओनली व्यू, अपडेटेबल व्यू, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमें व्यू देखने को मिले, जैसे एक ही टेबल के सारे के सारे डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करना है। जैसे एक टेबल के कुछ दो ही कॉलम आपको डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। दूसरे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो बैंक के अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं, काम करते होते हैं, हर एक के पास अपने कस्टमर का सारा डेटा नहीं होता। किसी के पास एड्रेस होता है, किसी के पास अगर पासवर्ड आपको अगर भूल गए हो, जैसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट आप पासवर्ड भूल गए तो आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा। सबके पास सबकी डिटेल्स नहीं है। डेटाबेस एक ही है, टेबल एक ही है, एक ही टेबल के अंदर आपके सारे कस्टमर के डेटा होते हैं। फिर भी अलग अलग वहाँ पे जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको उनके काम के हिसाब से उतनी ही कॉलम के डेटा दिए जाते हैं जितना उनको ज़रूरी है, ठीक है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो व्यूज़ के ज़रिए कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके, डोंट वरी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। 2.12 के अंदर सीक्वेंस जैसे कि हमें 1 to 10 नंबर जनरेट करना है, 1 to 100 जनरेट करना है, या फिर रिवर्स में जनरेट करना है 10 to 1, तो वो हम सीक्वेंस के ज़रिए हम जनरेट कर सकते हैं। यूनिट 3 के अंदर हम देखने वाले हैं PL/SQL ब्लॉक एंड ये बहुत ही आपकी एक PL/SQL मतलब कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, PL/SQL का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और जैसे आपने सी में प्रोग्राम किए हैं, C++ में प्रोग्राम किए, वैसे हम लोग इस बार, ठीक है, RDBMS के अंदर भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं। आप लोग सोच रहे हो कि इसमें जैसे क्वेरी आती है, ऐसा नहीं, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो ये PL/SQL ब्लॉक वही है जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। उसके अंदर हम वेरिएबल किस तरह से यूज़ करेंगे, कांस्टेंट किस तरह से यूज़ करेंगे, डेटा टाइप किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। 3.1.2 के अंदर देखेंगे यूज़र डिफाइन रिकॉर्ड। 3.1.3 के अंदर असाइनिंग वैल्यूज़ टू द वेरिएबल वो वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। 3.1.4 के अंदर देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे इफ देन। आप लोगों ने C और C++ में देखा होगा कि आप लोगों ने इफ एल्स कंडीशन वाले आप लोगों ने स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी हम लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट दिए गए। इफ देन स्टेटमेंट, लूप आएगी, फॉर लूप आएगी, वाइल लूप भी आएगी, ठीक है। लिखने का तरीका, सिंटैक्स थोड़ी अलग होगी, अदरवाइज़ उसका लॉजिक जैसे आप लोग यूज़ करते थे वैसा ही है, थोड़ी बहुत सिंटैक्स चेंज होगी। 3.2 के अंदर हम देखने वाले हैं कर्सर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कर्सर, दो टाइप के कर्सर होते हैं। कर्सर क्या होता है वो हम डिटेल में तभी देखेंगे जब मैं आपको कर्सर के बारे में बताऊंगा। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 3.3 के अंदर हम देखेंगे एरर हैंडलिंग इन PL/SQL, इन बिल्ड एक्सेप्शंस, यूजर डिफाइन एक्सेस। आप लोगों ने एक्सेस हैंडलिंग यूज़ किया है, आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर C++ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ट्राई कैच वगैरह आप लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मतलब
थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन एक्सेस हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। PLSQL के थ्रू भी हम लोग ऐसे हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेस का पोर्शन होता है। 3.4 के अंदर हम देखेंगे स्टोर एंड लोकल प्रोसीजर एंड फंक्शन। जैसे आप लोगों ने सी में फंक्शन बनाए थे, C++ में क्लास बना के उसके अंदर फंक्शन बनाए थे, वैसे ही फंक्शन हम लोग यहाँ पे ओरेकल के अंदर, ठीक है, PLSQL ब्लॉक के जैसा हम लोग यहाँ पे उस तरीके से मतलब हम प्रोसीजर बनाएंगे और फंक्शन बनाएंगे और उस प्रोसीजर और फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान रखना कि प्रोसीजर और फंक्शन दो अलग चीज़ें हैं। वो किस तरह से अलग है वो हम जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम देखेंगे डेटाबेस ट्रिगर, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे दो टाइप के ट्रिगर और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होता है, रो लेवल ट्रिगर होता है। तो हम लोग ट्रिगर के बारे में डिटेल्स में हम देखेंगे। इसके अंदर ट्रिगर क्या है वो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। ट्रिगर क्या होता है, कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट आप क्वेरी फायर करते हो तो उससे तुरंत पहले आपको कुछ प्रोसेस करना है या कुछ चेक करवानी कंडीशन, तो उसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। तो इंसर्ट अपडेट और डिलीट से पहले या इंसर्ट अपडेट डिलीट के तुरंत बाद आपको अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो मतलब एक ट्रिगर की तरह आपको फायर करना है, तो आप लोग डेटाबेस ट्रिगर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। यूनिट 5 के अंदर हम देखेंगे डेटाबेस पैकेज, यानी कि जैसे कि हम लोग फ़ोल्डर बनाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे SY सेमेस्टर 3 का हमारे पास अगर फोल्डर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर SY सेमेस्टर 3 के अंदर उसके रिलेटेड डेटा डालेंगे। अगर सेम 2 का SY सेम 2 का हमारे पास फोल्डर होगा तो हम लोग क्या करें, उसके सेकंड सेमेस्टर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट डालेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ रिलेटेड प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, तो उसको हम एक ग्रुप बना के किसी एक फ़ोल्डर के अंदर डालना है। फ़ोल्डर यानी कि उसको हम यहाँ पे पैकेज बोलते हैं, यहाँ पे फ़ोल्डर वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी तरह से पैकेज बनाएंगे और पर्टिकुलर पैकेज हम किसी एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर उस एप्लीकेशन के रिलेटेड सारी प्रोसीजर, फंक्शन, PLSQL ब्लॉक उस पैकेज के अंदर होंगे। तो पैकेज कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे यूनिट 5 के अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम उसका कंपोनेंट भी देखेंगे, उसको किस तरह से क्रिएट करना है, पैकेज को कैसे इन्वॉक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टोटल हमारा इतना सिलेबस है जो हमें ये सेमेस्टर के अंदर स्टडी करना है। ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ जो नई नई चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को शुरुआत करवाऊँगा आपके बेसिक जो आप लोगों ने DBMS में पढ़ा था, ठीक है, वहीं से हम टेबल कैसे क्रिएट करना है, सिलेक्ट क्वेरी कैसे होती है, इंसर्ट डेटा कैसे करते हैं, उसी से में हम शुरुआत करेंगे। तो बस आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या है और हम पूरे सेमेस्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आप सिलेबस एक बार आप चाहे तो यूनिवर्सिटी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके लिए आप अगर चाहते हो कि सर हम लोगों को प्रैक्टिकल में करना है कि नहीं, यस, तो इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है और उसके लिए आपको ओरेकल आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओरेकल कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको नेट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा तो आप हमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग आपको उसका सेटअप भेजेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोगों को नहीं आता है तो, ठीक है। वैसे काफ़ी ईजी है ओरेकल इंस्टॉल करना। उसके बाद और एक बात करनी थी कि आप लोगों को प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, ठीक है। तो उसमें आपको घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बाय।